हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे गेट प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स विद सॉल्यूशन चैप्टर फर्स्ट पार्ट सेकंड जियोटेक। पार्ट फर्स्ट मैंने पहले अपलोड कर दिया है, उसके अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल और प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल से रिलेटेड क्वेश्चंस थे जियोटेक के फर्स्ट चैप्टर के, तो वो मैंने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। आज हम देख रहे हैं अब सेकेंड पार्ट, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ग्रुप इंडेक्स फॉर ए सॉइल। मैंने ग्रुप इंडेक्स डिटेल में सारा आपको डिस्कस कर दिया है। अब ग्रुप इंडेक्स से ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी हो सकती है। जैसे ये फॉर्मूले होते हैं ए बी सी और डी के। अब ये कहाँ पे ग्रुप इंडेक्स का फॉर्मूला कहाँ होता है? 0.2 ए प्लस 0.005 ए सी प्लस 0.01 बी डी। अब यहाँ पे ए बी सी डी क्या होते हैं? ए होता है परसेंटेज पी माइनस 35, बी होता है परसेंटेज पी माइनस 15, सी होता है लिक्विड लिमिट माइनस 40, डी होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स माइनस 10। अब जैसे ए मैक्सिमम कितना हो सकता है? 40। अगर मान लो ए की वैल्यू जो ये यहाँ से आएगी, अगर मान लो 45 आती है तो भी अपन ए मैक्सिमम क्या मान लेंगे? वहाँ पे 40 मान लेंगे। और अगर 40 से कम आती है तो वही मानेंगे जो आई है, ठीक है। ऐसे ही बी में, ऐसे ही सी में और ऐसे ही डी में। तो उस हिसाब से जो जी आई मैक्सिमम ग्रुप इंडेक्स मैक्सिमम की वैल्यू जो आएगी वो होगी 20। और यहाँ पे जो परसेंटेज पी है वो क्या है? परसेंटेज पी इज द परसेंटेज ऑफ सॉइल पासिंग 75 माइक्रोन सीव, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है? ट्रू और फॉल्स बताना है अपने को। द चार्ज ऑन केओलिनाइट इज ड्यू टू 1 एल्यूमिनियम सब्सटीट्यूशन फॉर एवरी 400 सिलिकॉन आयन। नहीं, ये गलत है। ये होता है सिर्फ इलिट में, इलिट क्ले मिनरल में होता है, उसी में ये ओनली अकर इन इलिट क्ले मिनरल, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है? तो डिस्क्रिप्शन सैंडी सिल्टी क्ले। इसमें क्या होता है? अगर मान लो जैसे सिल्टी सैंड है, सिल्टी सैंड लिखा हुआ है, तो उसमें क्या होगा? अगर ऐसे लिख रहे हैं सिल्टी सैंड लिख दिया तो इसका मतलब क्या होगा कि सैंड की मात्रा सिल्ट के कंपैरिजन में ज्यादा है, ठीक है। ऐसे अब आपने क्या लिख रखा है यहाँ पे लिख रखा है सैंडी सिल्टी क्ले। तो इसमें क्ले सबसे ज्यादा है, फिर सिल्ट है, फिर सैंड है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी ट्रू फॉल्स का है। इसमें क्या पूछ रहा है? ए लाइन इज द प्लास्टिसिटी चार्ट सेपरेट्स ऑर्गेनिक क्लेज फ्रॉम इनऑर्गेनिक क्लेज, ठीक है। हाँ, तो हमें पता है कि भाई ए लाइन होती है जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्ले होती है उनको डिवाइड करती है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट हो गया। अब आता है नेक्स्ट, इसमें भी ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। ए सोइल हैविंग ए यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट स्मॉलर देन अबाउट 2 इज कंसिडर्ड यूनिफॉर्म। हाँ, अगर 2 से छोटा होगा तो उसको यूनिफॉर्म ही मान के चलेंगे अपन। और बाकी मैंने सारा लिखा दिया कि अगर सी यू की वैल्यू ग्रेटर देन 4 है तो वो क्या होगा? ग्रेवल होगा, 6 होगा तो सैंड होगा। ये सारी चीजें मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। अब देखते हैं नेक्स्ट, द स्वेलिंग नेचर। हमें पता है स्वेलिंग नेचर किसके कारण आता है? मोंट मोरिलो नाइट के कारण। क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वेलिंग नेचर ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल इज प्रिमिनली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोंट मोरिलो नाइट, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सॉइल हैविंग पार्टिकल्स ऑफ नियरली द सेम साइज यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ द ए लाइन इन द प्लास्टिसिटी चार्ट इज। तो ये आईपी की मैंने फॉर्मूला पहले लिखा चुका हूँ कि 0.73 मल्टीप्लाई में WL-20। अब तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताओ कि जो यू लाइन होती है, अपर लाइन होती है, उसके लिए इसकी वैल्यू क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोइल ट्रांसपोर्टेड बाय विंड आर नोन एज एओलियन सोइल। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है? द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आर एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ। अब देखो क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। साइज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है? अब जैसे फाइन ग्रेन होगी तो उसमें तो बिल्कुल साइज बिल्कुल बारीक होते हैं, तो उसमें साइज डिस्ट्रीब्यूशन तो कर नहीं सकते ना। तो अपन इसमें क्या आएगा आंसर? कोरस ग्रेन सॉइल। कि ये किसके लिए यूजफुल होता है? कोरस ग्रेन सॉइल का। अब जैसे आंसर पढ़ लेते हैं एक बार अपन, प्रॉपर्टीज ऑफ कोरस ग्रेन सॉइल मेजॉरिटी डिपेंड्स अपॉन ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। वाइल द प्रॉपर्टीज ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल लिटिल बिट डिपेंड तो करती है बट कम मात्रा में, डिपेंड्स ऑन ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन। फाइन ग्रेन सॉइल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन स्ट्रक्चर, शेप एंड ओरिजिन, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेप ऑफ क्ले पार्टिकल इज यूजुअली फ्लेकी। अब क्ले कैसी होती है? परतदार होती है, तो उसके जो पार्टिकल होंगे वो फ्लेकी होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ द स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ द क्ले मटेरियल दैट इज लॉस्ट बाय रिमोल्डिंग। अब वो ये कि इसमें स्लोली रिकवर्ड हो जाती है, मतलब स्ट्रेंथ वापस रिगेन कर लेती है, तो वो किस में होता है? वो थिक्सोट्रोपी के अंदर होता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स फॉर सोइल हैविंग कॉमन जियोलॉजिकल ओरिजिन इन ए रेस्ट्रिक्टेड लोकेलिटी यूजुअली डिफाइंड। तो क्या इसका आंसर क्या आएगा? ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू ए लाइन, ठीक है।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें क्या पूछ रहा है, द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स आर मेड विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट सैंड सैंपल्स हैविंग द सेम रिलेटिव डेंसिटी, आइडेंटिफाई इफ दे आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्या कह रहा है अपने को, पुअरली ग्रेडेड सैंड विल हैव लोअर फ्रिक्शन एंगल देन द वेल ग्रेडेड सैंड। हाँ सही बात है ये। द पार्टिकल साइज हैज नो इन्फ्लुएंस ऑन द फ्रिक्शन एंगल ऑफ सैंड, ये गलत बात है। द पार्टिकल साइज इन्फ्लुएंस ऑन द फ्रिक्शन एंगल ऑफ सैंड, ये होता सही। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, डाटा फ्रॉम ए सीयू एनालिसिस कंडक्टेड ऑन ए गिवन सैंपल ऑफ सोइल शोड दैट 67% ऑफ द पार्टिकल पास थ्रू 75 माइक्रोन ISCU। ठीक है, लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट ऑफ द फाइनल फ्रैक्शन ये 45 एंड 33%। ठीक है, द ग्रुप सिंबल ऑफ द गिवन सोइल बताना है अपने को। ठीक है, तो अब देखो पार्टिकल कितने पास हो रहे हैं 75 माइक्रोन सीव से, तो वो हो रहा है 67%, जो ग्रेटर देन 50 है। तो हम कह सकते हैं कि ये या तो सिल्ट होगी या क्ले होगी। अब सिल्ट या क्ले को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, हम डिफाइन कर सकते हैं प्लास्टिसिटी चार्ट से। तो इसके लिए अपने को IP चाहिए। IP अपन ने निकाली सोइल की और IP निकाली अपन ने A लाइन की। अगर IP लेस देन A लाइन है तो वो हो जाएगी सिल्ट, और ग्रेटर देन A लाइन से है तो वो हो जाएगी क्ले। तो ये IP लेस देन A लाइन से, तो ये हो गई सिल्ट, और ये रेंज में लाई करेगी 35 से 50 लिक्विड लिमिट। ठीक है, तो इसको अपन बोल देंगे MI से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ये बता रहा है सोइल मास कंटेन्स 40% ग्रेवल, 50% सैंड एंड 10% सिल्ट। तो उसको सोइल को क्या बोलेंगे। तो अब ये डायग्राम शो कर हो रहा है आपकी स्क्रीन पे, तो इससे समझाता हूँ मैं आपको। अब इस डायग्राम में देखो, डायग्राम में अपने को पहले क्वेश्चन में क्या गिवन था, 40% ग्रेवल है, 50% सैंड है और 10% सिल्ट है। तो अब ये जैसे ग्रेवल के लिए 4.75 mm, सैंड के लिए 0.075 mm, सिल्ट के लिए 0.002 mm। तो अब अपने को दिया हुआ था, तो मैंने लिख दिया परसेंटेज रिटेंड कितना हो गया 40%, 50% एंड 10%। अब परसेंटेज क्यूमुलेटिव कैसे निकाल सकते हैं, तो 4.75 में तो 40% बच जाएगा। अब जैसे सैंड में होगा तो इसमें 0.075 mm में 90% रिमेन हो जाएगा, क्योंकि 40% ऊपर का 50% ये वाला, तो टोटल हो गया 90%। और सिल्ट में आते आते 100% हो जाएगा। अब अपने को कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी निकालना है, तो ये कैसे निकलेगा, D60 डिवाइडेड बाई D10। ठीक है, तो अब ये परसेंटेज n कैसे निकलेगा, तो 100 में से माइनस कर देंगे क्यूमुलेटिव को। तो इसमें ये 100 में 40% गया तो 60% हो जाएगा, 90% गया तो 10% हो जाएगा। तो ठीक है, तो अब अपने को ये जो निकलेगा कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी निकलेगा, वो किस के बीच निकलेगा, ग्रेवल और सैंड के बीच में। तो D60 तो कितना हो गया 4.75 mm और D10 कितना हो गया 0.075 mm। तो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी अपन आराम से निकाल लेंगे, वो आ गया 63.33, तो जो ग्रेटर देन 60 है। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, थर्ड वाला, ग्रेवली सिल्टी सैंड हैविंग कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ग्रेटर देन 60। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये दो क्वेश्चन एक साथ है, तो इनको सोल्व करते हैं। इसमें जैसे 17 में तो पूछा है कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, जैसे पहले निकाला था वैसे ही अब निकलेगा, और उसमें भी क्लासिफिकेशन बताना है। ठीक है, तो ऐसे अपन क्वेश्चन कर चुके हैं, एक बार और कर लेते हैं। लेबोरेटरी सीव एनालिसिस वाज कैरिड out on a soil sample using a complete set of standard ISCU. Out of 500 gram of soil used in the test, 200 gram was retained on IS 600 micro sieve, 250 gram was retained on IS 500 micron sieve, and the remaining 50 gram was retained on IS 425 माइक्रोन सीव। ठीक है, तो अपन ने लिख लिया टेबल में कि भाई कि इतनी सीव में इतना ये अपन डाल रहे हैं, तो इतना क्यूमुलेटिव बच रहा है। क्यूमुलेटिव वेट है आपको निकालना बता दिया था, परसेंटेज भी निकालना बता दिया था। इसमें भी वही करेंगे कि 600 माइक्रोन में अगर 200 ग्राम बच रहा है, तो इसमें 500 माइक्रोन में आते आते इसमें 450 हो जाएगा, और इसमें 425 में आते आते पूरा 500 हो जाएगा। ठीक है, तो परसेंटेज रिटेन उसमें 40 होता है, इसमें 90 होता है, इसमें 100 पूरा रिटेन होता है। तो परसेंटेज पास कितना हुआ, उसी को तो D60 कहते हैं। तो 60
पास होगा, 60% पास होगा उसको D60 कहेंगे, और 10% पास होगा उसको D10 कहेंगे। तो D60 और D10 हो गया, तो ये 600 माइक्रोन और 500 माइक्रोन हो गए, तो सी अपन आराम से कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी निकाल लेंगे, ठीक है, जो 1.2 आ गया। अब जैसे इसमें देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो इसमें क्या पूछ रहा है अपने को, क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल बताओ। तो क्या होगा, मोर देन 50% ऑफ सोइल पास थ्रू 600 माइक्रोन सीव, which means that even a great percentage of the soil pass through, ठीक है। the soil is definitely sandy soil होगा, हाँ ये बात हम जानते हैं। we know that for a sand to be considered well graded, क्योंकि coefficient of uniformity should be greater than 7 होना चाहिए, लेकिन अपना coefficient of uniformity है 1.2, तो soil को क्या बोलेंगे अपन, poorly graded sand, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है कि CO एनालिसिस ऑन ए ड्राई सोइल सैंपल ऑफ मास 1000 ग्राम शोड दैट 980 ग्राम एंड 270 ग्राम ऑफ सोइल पास थ्रू 4.75 mm एंड 0.075 mm सीव, ठीक है। लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट ऑफ सोइल फ्रैक्शन पासिंग थ्रू 425 माइक्रोन सीव आर 40% एंड 18% रेस्पेक्टिवली। तो सोइल क्लासिफाइड करो, ठीक है। तो अब परसेंटेज रिटेन बताना है। परसेंटेज रिटेन कितनी हो रही है 4.75 mm में, ये होगी 2%। तो यहाँ अपन देख सकते हैं कि पास कितनी कर रही है, 4.75 mm में पास कितनी कर रही है, तो वो कितनी हो गई, 98% पास हो रही है। और इसमें जो 75 माइक्रोन सीव है उसमें पास कितनी हो रही है, उसमें पास हो रही है 27%। तो मतलब अपन एक तरह से ये कह सकते हैं कि उससे भी पास तो हो रही है ना 75 माइक्रोन से, तो क्ले भी है थोड़ी बहुत, तो क्ले भी है, और इसमें क्या है 98% पास हो रही है, तो भाई साहब सैंड भी है। तो अपन आगे देखते हैं, ग्रेटर देन 50% ऑफ कोरस फ्रैक्शन इज बिटवीन 4.75 mm एंड 75 माइक्रोन, हाँ ये बात सही है। हैंस सैंडी सोइल एंड परसेंटेज फाइंस, सैंडी सोइल तो बोल दिया उसको, बट परसेंटेज फाइंस है वो भी ग्रेटर देन 12% है, तो उस सोइल को क्या बोलेंगे अपन, क्लेई सैंड, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसी में सब में ग्रुप सिंबल का ही आता है, तो ग्रुप सिंबल का एक और क्वेश्चन है, तो असाइन टू सिल्टी सैंड एंड क्लेई सैंड आर रेस्पेक्टिवली। तो इसको अपन आराम से लिख सकते हैं कि SM एंड SC, ठीक है। क्योंकि पहले अब जैसे सिल्ट है, सिल्ट को बाद में लिखेंगे, तो सिल्ट को M से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो M बाद में आ गया, सैंड को S से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो S पहले आ गया। सेम क्लेई सैंड में कि S तो पहले आएगा और C बाद में आएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 2009 में 2 मार्क्स के लिए फ्रेम हुआ था। इसमें क्या दे रखा है कि द लेबोरेटरी टेस्ट रिजल्ट्स ऑफ ए सोइल सैंपल, इसमें दे रखे हैं लेबोरेटरी रिजल्ट दे रखे हैं, परसेंटेज फाइनर देन 4.75 mm वो 60, परसेंटेज फाइनर देन 0.075 mm 30, फाइनर मतलब पास हो रहे हैं। लिक्विड लिमिट 35%, प्लास्टिक लिमिट से 27%। अब तो आंसर देखते हैं इसमें, परसेंटेज सोइल रिटेन ऑन 4.75 mm सी, तो रिटेन कितने करेगी, जाहिर सी बात है 60% पास हो रहे हैं तो 40% रिटेन करेंगे। इसी में अगर 30% पास कर रहे हैं तो 70% रिटेन करेंगे। अब 70% रिटेन कर रहा है मतलब ये, इसको अपन क्ले तो कह नहीं सकते, इसको अपन कहेंगे सिल्ट, ठीक है। और 40% पार्टिकल अगर रिटेन कर रहा है 4.75 सीयू में तो उसको कहेंगे अपन ग्रेवल। अब ये लाइन जो दे रखी है ना, सिंस ग्रेटर देन 50% इज रिटेन, ये वाली लाइन गलत है, इस पे फोकस मत करना, नीचे वाली लाइन पे जाओ। ऑल्सो परसेंटेज फाइंस इज 30%, सो इट शुड बी सिल्ट, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमें क्या कह रहा है, ए फाइन ग्रेन्ड सोइल हैज़ लिक्विड लिमिट 60 एंड प्लास्टिक लिमिट 20। तो प्लास्टिसिटी चार्ट के अकॉर्डिंग आप इसको क्लासिफाइड करो। द सोइल इज रिप्रेजेंट बाय द लेटर सिंबल, ठीक है। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपन निकाल लेंगे IP। अब ये निकाल लेंगे अपन की IP A लाइन से ऊपर है और A लाइन से नीचे है, तो IP A लाइन की भी निकाल ली अपन। तो गिवन सोइल अब कितना आ रहा है, जैसे IP ग्रेटर देन आ रहा है, तो ग्रेटर देन आ रहा है तो भाई साहब क्ले होएगा। और ये दे रखी है अपने को लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट भी दे रखी है, तो अपन आराम से ये निकाल सकते हैं हाई कंप्रेसिबिलिटी पे है, लो पे या मीडियम पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस पे डिफाइन करेंगे तो ये हाई पे आ रहा है, तो इसको अपन रिप्रेजेंट कर देंगे CH से, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 2011 में फ्रेम हुआ था 1 मार्क्स के लिए। ऐसे क्वेश्चन ये गेट एग्जाम में इसलिए पूछे जाते हैं कि बंदे को ये ना लगे कि रिपीटेड शेड्यूल फॉलो किया जा रहा है, कि मतलब जैसे क्वेश्चन आते हैं वैसे ही दिए जा रहे हैं। ये शौक के लिए जो हमको IIT क्वेश्चन देती है कि ऐसे क्वेश्चन से बच्चा मतलब सब तरह की नॉलेज रखे। तो अब जैसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन देखते हैं अपन। द रिजल्ट
फॉर सीव एनालिसिस कैरिड आउट फॉर 3 टाइप्स ऑफ सैंड, पी क्यू आर दे दिए अपने को। एडजॉइनिंग फिगर, if the finest modulus values of the 3 sands are given as FMP, FMQ and FMR, ठीक है, फाइनेस्ट मॉडुलस वैल्यूज दे रखी है अपने को। तो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, तो ये द टर्म फाइनेस्ट मॉडुलस इज यूज्ड टू इंडिकेट एन इंडेक्स नंबर विच रफली प्रोपोर्शनल टू एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल इन एंटायर क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट, ठीक है। तो एफ एम क्यू कैसे निकलेगा कि रूट ओवर एफ एम पी एंड एफ एम आर का प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सब में ये सोइल क्लासिफाइड का क्वेश्चन आ रहा है, तो इस पे एक बार ध्यान से फोकस कर लेना। अब देखते हैं क्वेश्चन, एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड सोइल क्लासिफिकेशन सिस्टम ए सैंपल ऑफ सिल्टी क्ले एंड लिक्विड लिमिट दे रखी है 40% एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स दे रखी है 28%। तो प्लास्टिक इंडेक्स दे दिया आपको सोइल की 28% है, तो ए लाइन की अपन निकाल लेंगे। अब ए लाइन से अगर छोटी है तो क्या हो जाएगा, सिल्ट हो जाएगा, और ग्रेटर देन है तो क्ले हो जाएगा। और अपने को ये दे रखी है कि लिक्विड लिमिट किस किस के बीच में लाई कर रही है 35 से लेके 50 के बीच में, क्योंकि 40 उसमें आता है, तो ये आई हो जाएगा। तो अपन इसको कैसे क्या लिख देंगे, सी आई, ठीक है, क्योंकि ये ग्रेटर देन है, आईपी ऑफ सोइल ग्रेटर देन आईपी ऑफ ए लाइन, तो उसको इसलिए क्ले बोल दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे आसान तो कोई क्वेश्चन ही नहीं हो सकता। एज पर इंडियन स्टैंडर्ड सोइल क्लासिफिकेशन सिस्टम एन एक्सप्रेशन फॉर ए लाइन, ठीक है, तो एक्सप्रेशन आईपी की वैल्यू बतानी है ए लाइन के लिए, तो 0.73 WL-20, ठीक है, ये 1 मार्क्स के लिए पूछा गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या बोल रहा है, द क्ले मिनरल प्राइमली गवर्निंग द स्वेलिंग बिहेवियर ऑफ ब्लैक कॉटन सोइल। स्वेलिंग बिहेवियर किसके कारण होता है, मोंट मोरिलोनाइट के कारण होता है, ये हमको पता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2016 में 1 मार्क्स के लिए फ्रेम हुआ था। इसमें क्या है, ए फाइन ग्रेन सोइल इज फाउंड टू बी प्लास्टिक इन द वाटर कंटेंट रेंज ऑफ 26 to 48%, इस रेंज में ये प्लास्टिक शो करती है। तो आप बताओ सोइल को क्लासिफाइड करो, तो सोइल की प्लास्टिक रेंज क्या होगी 26 से 48%, तो प्लास्टिक लिमिट तो हो गई 26% और लिक्विड लिमिट क्या हो गई 48%। बिकॉज लिक्विड लिमिट इज इन द रेंज ऑफ 35% to 50%, तो इसको क्या बोल देंगे, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल सोइल, तो ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।